गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से हाजिर हूं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर। और आज है 24 मार्च और आज हम बात करेंगे अपने 24 मार्च के करंट अफेयर के बारे में। और सबसे पहले हमारा जो डेली का थॉट होता है उसके बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उत्साह जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। यस, सही बात कही है दोस्तों। अगर आपके मन में उत्साह है, आप हमेशा पॉजिटिव तरीके से रहते हैं, पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं और काम को करने का आपके अंदर उत्साह है, तो वो उत्साह आपको शक्ति देगा, पावर देगा। और उस पावर से ही, उस शक्ति से ही और उत्साह से ही आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होते जाएंगे। तो इसी विचार के साथ में मैं स्टार्ट करूंगी आज की अपनी क्लास। सबसे पहली हम बात करेंगे विश्व क्षय रोग दिवस के बारे में, यानी वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है और इस बार भी 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है। अच्छा, जैसा कि इस बार की थीम के बारे में मैं बात करूं तो इस बार की थीम है, हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं। इस विषय के साथ में मनाया जा रहा है विश्व क्षय रोग दिवस। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि क्षय रोग से, यानी जो टीबी जिसको हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाना, वैश्विक टीबी महामारी से निपटने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना और उसके लिए काम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। जो टीबी या क्षय रोग होता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो फेफड़ों पर तो असर करता ही है और इसके साथ साथ में जो हमारे शरीर का जो अंग है, किडनी, रीढ़ और मस्तिष्क, उसके ऊपर भी असर करता है या हमला कर सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सकल मानव अधिकार उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के विषय में। सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है हर साल। और स्पेशली मैं आपको बता दूं कि ये जो दिन है वो स्पेशली जो मोन्सिगनर ऑस्कर अर्नुल्फो रोमेरो को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि 24 मार्च 1980 को इनकी हत्या कर दी गई थी, है ना। और स्पेशली वो क्या काम कर रहे थे जिसकी वजह से उनकी हत्या करी गई? तो वो जो है अल सल्वाडोर में सबसे कमजोर व्यक्तियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के सक्रिय रूप से उसकी आलोचना करते थे। यानी जो मानवाधिकार थे लोगों के, जो कमजोर लोग थे, कहाँ के? अल सल्वाडोर के पीड़ित लोग थे, जिनके मानवाधिकारों का लोग उल्लंघन कर रहे थे, उसके लिए वो काम कर रहे थे और इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई थी 24 मार्च 1980 को। तो उनकी याद में ही ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है। उसने क्या किया है? एक भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसने फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइजर प्रौद्योगिकी और विनिर्माण कंपनी, जिसका नाम है मैकफी एनर्जी, उसके साथ में एक समझौता करा है। वो समझौता क्या है देख लेते हैं। तो स्पेशली ये जो समझौता करा गया है वो ईपी ईपीसी प्रोजेक्ट और उन्नत विनिर्माण और सेवाओं के लिए किया गया है। स्पेशली जो हरित हाइड्रोजन बाजार है उसमें अवसरों का पता लगाने के लिए, जो हाइड्रोजन बाजार है उसमें उसका दीर्घकालिक किस तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो इस वजह से ही इन दोनों कंपनियों के बीच में, यानी भारत के लार्सन एंड टूब्रो और फ्रांस की जो कंपनी है जिसका नाम है मैकफी एनर्जी, उसके बीच में समझौता हुआ है, एक एमओयू पर हस्ताक्षर करा गया है। अब हम बात कर रहे हैं मेकर्स हाइव और विले स्पोर्ट्स के बारे में, जिसने भारतीय पैरालंपिक समिति यानी पीसीआई के साथ में एक समझौता करा है, एक एमओयू पर हस्ताक्षर करा है। किस लिए करा है? जो पैरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो खिलाड़ी हैं उनके लिए इस तरीके के जो लाइफ स्पोर्ट्स वाले जो सिस्टम होते हैं, जो उनके व्हीकल्स होते हैं, जो उनके यंत्र होते हैं जिनका वो प्रयोग करते हैं, उन उनका ये निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से विकलांगों को एक टिकाऊ जीवन शैली स्थापित हो जाएगी। ठीक है ना, इसलिए करा गया है ये समझौता। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरपोल ने मेहुल चौकसी के खिलाफ रेड नोटिस वापस ले लिया है। यानी इनके खिलाफ रेड नोटिस जारी करा गया था। किस लिए जारी करा गया था वो देख लेते हैं। तो 13,500 करोड़ रुपए का पीएनबी कर्ज घोटाला करा था इन्होंने। मुख्य आरोपी थे जिनका नाम था मेहुल चोकसी और साथ में इनके भतीजे थे नीरव मोदी। दोनों को ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी करा गया था और अब जो है मेहुल चोकसी के खिलाफ जो रेड नोटिस था उसको वापस ले लिया गया है इंटरपोल से।
मेहुल चोकसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो ज्वेलरी फर्म है जिसका नाम है गीतांजलि ग्रुप, इसके ये मालिक हैं और लगभग पूरे भारत में और भारत के बाहर भी 4000 स्टोर हमें गीतांजलि ग्रुप के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो मेहुल चौकसी थे और नीरव मोदी थे, उन्होंने क्या किया था कि बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर इन्होंने फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी करने का आरोप था इनके खिलाफ, जिसकी वजह से ही इनके खिलाफ रेड नोटिस जारी करा गया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इंटरपोल रेड नोटिस के बारे में कि क्या है। देखो, इंटरपोल का मतलब ही ये है कि पूरी दुनिया के जो अपराधी हैं, जो भगोड़े हैं, किसी देश को छोड़कर भाग गए हैं जहाँ के वो अपराधी हैं, तो उनको पकड़ने के लिए पूरी दुनिया की जो पुलिस है वो मिलकर काम करती है। ठीक है। और स्पेशली जो दूसरे देशों में भाग जाते हैं तो वहां की पुलिस से भी मदद लिया जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अपराधियों की लिस्ट बनाई जाती है और उन अपराधियों को पकड़ने के लिए जो भी कानून है, जो भी कार्यवाही है, वो करी जाती है। ठीक है। जिसको हम बोलते, और इसके लिए नोटिस जारी करा जाता है जिसको हम बोलते हैं इंटरपोल रेड नोटिस। अब हम बात कर रहे हैं भारत का जो लक्ष्य है वो क्या है। 2030 तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप का निर्माण करना है और इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसका नाम है भारत ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, और इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसका उद्देश्य ही ये है कि 2030 तक भारत जो है ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बन जाए। और हम सबको पता है कि जो भारतीय गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार है, वो विभिन्न तरीके के इस तरीके के प्रोग्राम पर काम कर रही है जो ग्लोबल हब ग्रीनरी के निर्माण के लिए, यानी हरित हरित पर्यावरण का निर्माण करते हुए सामानों का निर्माण करने की दिशा में काम कर रही है। इसीलिए आपको पता है कि मैथनॉल का भी हमने कुछ दिन पढ़ा था कि मैथनॉल का प्रयोग करके जो ईंधन है वो बनाया जा रहा है जिससे बस वगैरह चलाए गए हैं। तो इसी तरीके से मैथनॉल का प्रयोग किया जाएगा, हाइड्रोजन और अमोनिया का प्रयोग करके ऐसे ईंधन बनाए जाएंगे जिससे कि इंडिया 2030 तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बन सके। और इसके लिए जो हमारे केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जल मार्ग और आयुष मंत्री भी हैं जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने क्या करा है, हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय ग्रीन पोर्ट एवं शिपिंग की स्थापना की है। यानी हरियाणा के गुरुग्राम में राष्ट्रीय ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का निर्माण किया गया, इसकी स्थापना करी गई है। और साथ में आपको ये बता दूं कि ग्रीन ट्रक्स टक्स 2025 तक प्रमुख बंदरगाहों में परिचालन शुरू कर देगा, यानी ये अपना काम स्टार्ट कर देगा 2025 तक, ऐसी ऐसी बात बोली गई है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मनमीत के नंदा को इन्वेस्ट इंडिया का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बन गए हैं, तो मनमीत के नंदा बन गए हैं इन्वेस्ट इंडिया के। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना 2009 में करी गई थी। स्पेशली ये जो भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उनके तहत एक गैर लाभकारी उद्यम है। ठीक है। और स्पेशली राष्ट्रीय जो निवेश है, इन्वेस्ट है, उसको बढ़ाने के लिए, सुविधा प्रदान करने के लिए, लोगों को भरोसा दिलाने का काम करता है इन्वेस्ट इंडिया। अब हम बात कर रहे हैं एडोब ने ग्राहकों के अनुभवों को बदलने के लिए जेनरेटिव सेंसई JNAI लॉन्च किया है। JNAI एक तरीके का नई या एडवांस टेक्नोलॉजी है एआई के फील्ड में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के फील्ड में। ये बात कही गई है एडोब समिति के जो एडोब समिट हुई थी उसके दौरान। अब इससे क्या होगा तो देख लेते हैं। एडोब का सेंसी JNAI मार्केटर और अन्य ग्राहक अनुभव टीम के लिए एक मूल्यवान सहायक के रूप में काम करेंगे, जिससे जो अतिरिक्त वर्कलोड है, यानी जो एक्स्ट्रा वर्कलोड है, उसको कम किया जाएगा और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा एडोब की। इसलिए ये बात कही गई है कि नई जेनरेटिव सेंसई JNAI लॉन्च करेगा एडोब अपने ग्राहकों के लिए। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, और काफी ज्यादा सुर्खियों में है ये न्यूज इस टाइम पर। आप हर टीवी चैनल पर देख रहे होंगे ये न्यूज, हर जगह ये कवर की जा रही है। क्या है देख लेते हैं। तो स्पेशली इसमें ये बात की जा रही है कि जो कांग्रेस नेता है राहुल गांधी, उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है
किस लिए सुनाई गई है? आपराधिक मानहानि मामले में। अब ये देख लेते हैं कि क्या पूरा ये मामला है। देखिए, राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव में क्या करा था कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोल्लार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। तो उसी टिप्पणी के ऊपर गुजरात में जो सूरत की अदालत है उसने ये सिद्ध कर दिया है कि हाँ, इनके द्वारा अपराध किया गया है और जो आईपी की धारा 499 और 500 के तहत उनको दोषी ठहराया गया है। मजिस्ट्रेट है वहां के सूरत अदालत के एच वर्मा के द्वारा। तो इसी जो ये जो सारा मामला है, इसी के ऊपर जो राहुल गांधी है उनको 2 साल की सजा सुनाई गई है। अब हम बात कर रहे हैं एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था। और ये जो एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप है, ये कहाँ पर हो रहा है? तो दोहा के कतर में हो रहा है, सॉरी कतर के दोहा में हो रहा है ये चैंपियनशिप। और वहां पर इन्होंने अपने ही यानी भारत के जो राष्ट्रीय चैंपियन है ब्रिजेश दमानी, उनको ही हराकर 9वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है पंकज आडवाणी ने। अब हम बात कर रहे हैं D&P रिपोर्ट के अनुसार 1.1 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ में जो आईपीएल है यानी भारतीय प्रीमियर लीग, वो भारत का पहला यूनिकॉर्न है, ऐसी बात बताई गई है D&P रिपोर्ट के अनुसार। यानी जो हम यूनिकॉर्न कंपनी देखते हैं ना, तो पहली जो यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में सामने कौन आया है? आईपीएल आया है, यानी इंडियन प्रीमियर लीग आया है। और इसके बारे में बात किया गया है D&P सलाहकार के द्वारा। और इसके बारे में बात करते हुए D&P सलाहकार समिति ने ये बोला कि 2008 में जब आईपीएल लॉन्च हुआ था तो उस समय ही इसका 1.1 बिलियन डॉलर था, इसकी जो वैल्यू है वो 1.1 बिलियन डॉलर थी। ठीक है, तो इसीलिए भारतीय प्रीमियर लीग को भारत का पहला यूनिकॉर्न बताया गया है D&P रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया है। किसने जीत लिया है? तो सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया है। अब हम बात कर रहे हैं भुवनेश्वर में आरबीआई का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनके द्वारा। और ये कहा गया है कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर और एंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक शिलान्यास समारोह का आयोजित किया जाएगा, इसकी भी बात करी है। और ये जो पूरा एरिया होगा वो 18.55 एकड़ क्षेत्र को कवर करेगा। अगर हम स्वनिर्मित अरबपतियों के बारे में बात करें तो भारत तीसरे नंबर पर है, ऐसी बात कही गई है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार। ये बोला गया है कि भारत में अपने मेहनत से बने जो अरबपति हैं उनकी संख्या के बारे में अगर बात करें और लिस्ट अगर हम पूरी दुनिया के तैयार करें तो उसमें देखते हैं कि भारत तीसरे नंबर पर है, ऐसी बात कही गई है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सरकार ने अंबेडकर को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दे दी है। 13 अप्रैल को इसका अनावरण किया जाएगा और महाराष्ट्र का जो लातूर शहर है वहां पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 70 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है वो बनाई जाएगी। और ये पूरा समारोह होगा और इसका अनावरण इस मूर्ति का किसके द्वारा किया जाएगा? तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और रामदास अठवाले और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस भी उस समय उपस्थित होंगे। अच्छा, ये जो मूर्ति है वो कौन से कलाकार बनाएंगे? तो इसके जो मुख्य कलाकार है वो कौन है? तो अक्षय हल्के हैं और उन्होंने घोषणा करी है कि 20 दिन में इस मूर्ति को तैयार किया जाएगा। और अपने आप में इतने कम दिन में इतनी बड़ी मूर्ति को तैयार करने का जो ये रिकॉर्ड है वो पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा होगा। नेक्स्ट बात किया जा रहा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में देश के पहले स्थान पर है। यानी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटी बॉम्बे है वो 2023 के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत में पहले नंबर पर है आईआईटी बॉम्बे। और पूरे विश्व की स्तर पर हम बात करें तो 47वें नंबर पर यानी 47th रैंक मिला है आईआईटी बॉम्बे को।
और साथ में आपको ये भी बता दूं कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो पूरी दुनिया में पहले स्थान पर अभी भी अपने बेहतर प्रदर्शन के कारण कायम है। और साथ में इसने 14 विषयों में पहले स्थान पर इसने अपना जो नाम है वो दर्ज कराया है। किसने? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। साथियों, मेरे दोस्तों, हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया है। 24 तारीख का जो करंट अफेयर है वो मुझे कल ही डाल देना चाहिए था, लेकिन मैं बाहर हूँ, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। आपको टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मेरा काम प्रॉपर है। मेरी मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी न्यूज़ है उसको मैं कवर करूं और आपका कोई भी दिन करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आपके मिस ना होने पाए। तो आपने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा साथ दिया है, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत सारा एफर्ट करने की हिम्मत देता है। और साथ में ही जो भी मटेरियल है, कंटेंट है, उसको जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है उस पर शेयर कर दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्म में। तो वहां पर जाकर आप नोट्स बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।